वसीम भाई, वैसे तो मेरे ख्याल है वसीम भाई पे केस भी हुआ है आजकल, स्पीकिंग ऑफ विच। वो वसीम तो भाई पे ये डकी भाई पे भी हुआ है यार, डकी भाई को तो अरेस्ट कर लिया ना। हाँ, तो बट इट्स द सेम थिंग राइट, इट्स द सेम थिंग अपेरेंटली। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस पे। ये बेटिंग एप्स हैं बेसिकली, बेटिंग एप्स हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग एप्स हाँ, हैं binary, yeah, yeah. Because बेसिकली, it's gambling, right? जो It's- मोटा मोटा मुझे समझ आया, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरी, हाँ। बट जो मुझे समझ आया, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हाँ, ना ही हम जर्नलिस्ट हैं, ना ही हमने हम कोई claims नहीं हम जो हमें समझ आया हमने बोल दिया है। और तो ना ही हम लॉयर हैं, हाँ, ठीक है। तो डकी भाई ने प्रमोट की एक वेबसाइट, हाँ, ठीक है, जिसमें अगर आप डकी भाई का लिंक यूज़ करें और आप जाएं उस ट्रेडिंग वेबसाइट पे ठीक है, और आप पैसे हारें तो डकी भाई को पैसे मिल रहे हैं, वाओ यार, व्हाट अ ग्रेट मॉडल। ठीक है। तो मॉडल तो अच्छा है जब तक आप पकड़े ना जाओ, पकड़े ना जाओ, ठीक है। तो डकी भाई और बड़े इन्फ्लुएंसर इस पे हाँ। पकड़े गए। डकी भाई इसलिए क्योंकि शायद वो सबसे नोन है। नहीं, आई आल्सो थिंक बिकॉज़ ही वाज फ्लाइंग आउट, Apparently, Wasim Akram was also part of this, but I don't know. He wasn't mentioned much. But चलो पिछले टॉपिक और इस टॉपिक को जोड़ दो ना साथ। हाँ। डकी भाई से याद है वो, जब आई लव हाउ हमारा मुल्क, हाउ यू नो सोसाइटी ऑपरेट्स। जैसे ही डकी भाई फड़े गए, हाँ, उनकी एक और स्कैंडल निकल आया क्या कि आज से कोई पता नहीं, मैंने इन द पासिंग कोई एक न्यूज़ देखी कि ओ जी डकी भाई ने अपना ड्रीम हाउस लिया है 10 करोड़ रुपए का। अच्छा, तो मैं कहा यार वाह, ग्रेट, गुड फॉर हिम। हाँ, तो अब टर्न्स आउट जब से वो फड़े गए हैं, हाँ, टर्न्स आउट वो घर उन्होंने 4 लाख रेंट पे लिया था, और वो उधर से भी बेचारे। ये भी वैसे ना एक बड़ी एक सैड रियलिटी है कि जो बंदा एक दफा फड़ा जाए ना, हाँ, उसकी बस नहीं सैड सारे पे रियलिटी वो तो देखें जरूरी है ना। तो एक केस आपके ऊपर है तो फिर आपके ऊपर 50 केस होंगे, 50 केस, वो तो रियलिटी है। सैड बात यह है कि बेचारे इन्फ्लुएंसर्स को ये फसाड हाँ, जो है वो fake life रखना पड़ता है कि रखना पड़ता देखें जी हम हाँ, ये वो, और उन्होंने आई एम श्योर इस तरह के भी and it's होंगे very real, जिन्होंने मर्सिडीज जो है रेंट की होगी और कहेंगे आए मैं आपको आज बताता हूँ कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ये मर्सिडीज आपकी कैसे हो सकती है। ये मेरा लिंक है, इसमें ये मेरा कोर्स है, ये मेरा कोर्स है, 3000 रुपये ट्रांसफर करें और मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरह की बड़ी फिल्में बैठी हुई हैं। बाय द वे देयर इज अ बिजनेस अक्सर मुल्कों में कि उन्होंने प्राइवेट जेट टाइप मॉडल्स बनाए होते हैं जिसमें इन्फ्लुएंसर्स आके अपने शूट्स कराते हैं और वो प्रिटेंड करते हैं प्राइवेट जेट्स फ्लाई कर रहे हैं। ये तो मतलब वो मेरा ख्याल है वही एक प्राइवेट जेट है जिसमें हर इन्फ्लुएंसर जाता है, शायद नहीं, आई थिंक मल्टीपल हैं। अच्छा है, क्योंकि सारे सेम लगते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो बाइनमो है, बेटिंग एप्स हैं, और हमारा जो पिछला टॉपिक था क्रिकेट, एक बड़ी फैसिनेटिंग बात ये है कि अब ये जो पिछले 2-4 साल में मैं बड़ा कंफ्यूज होता था यार ये 1x बैट क्या है। हाँ ठीक है, आप मैच देख रहे हो, ओवर खत्म हुआ है, हम यूज्ड टू हैं कि जी टक का इश्तिहार आ रहा है, को टपाल दानेदार का इश्तिहार आ रहा है, वो सुपर बिस्किट का इश्तिहार आ रहा है। इस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो जी अब एक इस तरह का इश्तिहार आ रहा है 1x बैट जिसका कोई ना सारा ना पैर है, ना पता है क्या खरीदना है, क्या लेना है, ये वो, ठीक है। तो आप 1x बैट को डालो उसमें नेट पे, तो वो 1x बैट के बजाय आता है 1x बैट बेटिंग वेबसाइट। नो वे, आपको नहीं पता? तो 1x बैट और बैट, ओ भाईजान, इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। आपको नहीं पता? नहीं, बेटिंग वेबसाइट है। आई नो, लेकिन वो बैट और बेट एक उन्होंने डिफरेंस किया है। अच्छा, सेम चीज है यार, इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ ट्रेंड। 1x बैट जो है वो कराची किंग्स का स्पॉन्सर है, ठीक है, रुक जाओ। इफ यू थिंक दैट्स क्रेजी, मेल बैट एक्चुअली, और वो लाहौर कलंदर्स का स्पॉन्सर है, ठीक है। चलो टीमें तो शायद करें जो मर्जी, उनका अपना, उनकी अपनी मर्जी है। PSL का स्पॉन्सर है दफा न्यूज़। हाँ, इसके बारे में आई थिंक ये कंट्रोवर्सी बनी थी आज से 2-3 साल मैंने जब पहली दफा देखा मैंने कहा यार किस तरह का नाम रखा है, दफा न्यूज़। किधर दफा होना है भाई? दफा दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो पता चला कि जी दफा न्यूज़ जो है, मुझे लग रहा था कि ना बड़ी कोई चटपटी खबर होगी, ऑफ कोर्स मुझे लगा कि कोई वेबसाइट होगी, और क्या है दफा न्यूज़? दफा बैट। नो वे। हाँ जी, तो वो दफा न्यूज़ क्यों कहते हैं यार? बिकॉज प्रॉब्ली ऑफिशियली वो इश्तिहार नहीं चला सकते क्योंकि वो एक गैमलिंग कंपनी है अंडर द गाइज ऑफ। तो आपके ख्याल में ये नीड क्यों फील हुई PSL को कि क्या हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे?
आई मीन HBL PSL कहते हैं उसे, हाँ तो एग्जैक्टली। मतलब HBL तो फिर क्यों ये बाय द वे मुझे याद है आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 5-6 साल पुरानी बात है, 4 हाँ। साल, कोई वर्ल्ड कप हो रहा था एंड पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे। हैं, ये सुना है आपने? ये हाँ, कब हुआ? हाँ। मुझे नहीं तो याद। फिर आई थिंक इंडिविजुअली पेप्सी अगेन केम टू द रेस्क्यू और उन्होंने कहा जी हम टोटल, ऑब्वियसली स्पॉन्सर एक नहीं होता, हाँ, स्पॉन्सर बहुत सारे मल्टीपल होते हैं। हाँ। तो वो पेप्सी ने कहा जी कौन से वर्ल्ड कप में पैसे नहीं मिल रहे पता थे? नहीं, ये हम वेरीफाई करते हैं हाँ अभी। ये वेरीफाई, ये हम लगा देंगे, ये एक बात है। हाँ लगा देंगे। हाँ आई डोंट नो इस पे, आई एम श्योर इस पे आर्टिकल्स वगैरह होंगे इस बात पे। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगेन हमारा मुल्क कितना फैसिनेटिंग है। इट्स अ फनी प्लेस। ठीक है कि एक तरफ सूद लेना बुरी बात है, हाँ ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग है और ये सारा कुछ है, एक सेकंड, और दूसरी तरफ जो है जी जुआ प्रमोट हो रहा है, ठीक है, और माशाल्लाह से एक गवर्नमेंट इदारा जो है वो प्रमोट कर रहा है, PCB गवर्नमेंट इदारा है ना, यस। और तो और ये आई थिंक ज़्यादा पोस्ट कोविड शुरू हुई हैं चीज़ें, आई थिंक पोस्ट कोविड ही शुरू हुई हैं। आई मीन उससे पहले मैंने नहीं सुना था। मेरा ख्याल है कि ऑल्सो रिसेंटली व्हाट आई सॉ अ लॉट इन द लास्ट 4-5 years वाज, आप कह रहे हो ना स्पॉन्सर्स की जो नेचर है वो चेंज हो गया। हाँ। रियल एस्टेट कंपनीज आ गई हैं क्रिकेट को स्पॉन्सर करने, पार्क व्यू सिटी, ये वो, व्हिच इज गुड बिकॉज दे मेक सो मच मनी, राइट? तो Yeah. दैट मेक सेंस। और हमारा मुल्क माशाल्लाह 40 सोसाइटियों पर है, तो तो सर सोसाइटियाँ क्या गलत बात है जी सोसाइटियों में? नहीं मुझे जी बताएं। गलत बात तो कोई नहीं है।